हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो रिसेंटली बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने देखा होगा कि मैंने अपना इंस्टाग्राम वापस शुरू किया है, मैंने अपना फेसबुक वापस शुरू किया है एंड आई हैव ऑल्सो पुट सम टास्क देयर लाइक आई एम गोइंग टू पोस्ट 1000 पिक्स ऑन इंस्टाग्राम, 1000 पिक्स ऑन एफबी एंड 1000 पोस्ट ऑन यूट्यूब का टारगेट तो है ही मेरे पास, जो कि मैं धीमे धीमे पूरा कर रहा हूँ। एंड द थिंग इज़ इट ऑल हेल्प्स इन डेवलपिंग द हैबिट्स दैट आई हैव। एंड जो इंस्टाग्राम शुरू किया था वो मेरी बेसिकली किसी से बेट लगी थी एंड आई वॉज टेलिंग हिम समथिंग अबाउट इंस्टाग्राम कि हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स एंड ही जस्ट डिडंट बिलीव मी। सो आई थॉट कि मैं उसको करके दिखाता हूँ करके। सो मैंने अपने जो पुराना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, उसके बाद एक नया आईडी बनाया एंड देन आई अगेन स्टार्टेड डूइंग इट। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंस्टाग्राम के बारे में बताता हूँ कि इंस्टाग्राम वर्क्स ऑन बेसिकली हर वेबसाइट जो भी आप यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या कोई भी वेबसाइट जो आप यूज़ करते हैं, उसका एक बेसिक फंडा आपको समझना पड़ेगा कि दे आर देयर टू डू बिजनेस एंड व्हेन यू पुट अ लॉट ऑफ पोस्ट देयर दैट मीन्स यू मीन बिजनेस। एंड जितना आप पोस्ट डालोगे, जितना कंटेंट डालोगे, उनके लिए उतना अच्छा है। और समटाइम्स आपको वो ब्लॉक कर देते हैं, जैसे मैं कई बार ब्लॉक हुआ जब मैंने बहुत सारी पिक्चरें डाल दी उसके ऊपर। पर वो इसलिए नहीं होता है कि वो दे डोंट वांट मी टू पुट कंटेंट ऑन देयर वेबसाइट। द थिंग इज दे जस्ट डोंट वांट अदर यूजर्स टू बी डिस्टर्ब बाय द स्पैम कंटेंट। सो दे हैव टू चेक एंड वेरीफाई कि आप कुछ स्पैमिंग तो नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग दैट हैपन्स ऑन इंस्टाग्राम। एंड सेकेंड थिंग जो लोगों को नहीं पता है इंस्टाग्राम में, वो ये है कि एवरी वन ट्राइज टू think of Instagram like many people I have met think of Instagram as something like a personal space of them, जहाँ पे वो पर्सनली कोई चीज़ करते हैं। I don't think that you should treat Instagram as a very personal thing, as a personal album or something like that. I think Instagram is a public place. Social media का मतलब ही public place है। You do not put personal photos there. आप वहाँ पे हो तो आपको लोगों को दिखाने के लिए ही आप वो सारी चीज़ें डाल लो ना, तो आप उसको पर्सनली कैसे ले सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इट वर्क्स ऑन कोडिंग। सो आपको टैग्स डालना ज़रूरी है, मैक्सिमम 30 टैग्स आप डाल सकते हो। बट टैग्स इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि वो शब्द होते हैं जिससे लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो सर्च में ईजिली आपका पोस्ट मिल जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप टॉप टैग्स ढूंढ सकते हो, उनको डाल सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि वो टैग्स पब्लिक को दिखाई पड़े, इसलिए आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन डालते हो, फिर गैप देते हो, उसके बाद अपने टैग्स डालते हो ताकि टैग्स लोगों को दिखाई ना पड़े। टैग्स लोगों को दिखने नहीं चाहिए क्योंकि वो कोडिंग का पार्ट होते हैं। डिस्क्रिप्शन डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गूगल है उसमें सर्च आप कैसे करते हो, फोटो से नहीं करते हो, वीडियो से नहीं करते हो, या बोल के नहीं करते हो, आप उसमें टेक्स्ट डालते हो। तो टेक्स्ट सर्च करता है टेक्स्ट को और उस हिसाब से वो आपका पोस्ट सर्च करता है। तो इस एटलीस्ट 3 4 5 लाइन का डिस्क्रिप्शन डालिए। डिस्क्रिप्शन डालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो उस पिक्चर को देख रहे होते हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। पिक्चर अपने आप में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता है, जस्ट रैंडम सेल्फी का पिक्चर कुछ भी नहीं बताता है। तो अगर बेसिकली आप उसके पीछे की स्टोरी बताते हैं देन पीपल गेट मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दैट। एंड देयर इज़ नो सच थिंग कि आपको हर रोज़ एक पोस्ट करना है, या आप महीने में एक पोस्ट करो या हफ्ते में एक पोस्ट करो। द मोर फ्रिक्वेंटली यू पोस्ट द बेटर इट इज़। बिकॉज आप, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे 2 बिलीव्स हैं सोशल मीडिया को लेके। और पहली बिलीव जो है वो ये है कि पहली बात तो ये कि इंस्टाग्राम जो है वो, या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, वो आप एक की शॉप की तरह है। वहाँ पे जितना ज़्यादा आप कंटेंट डालोगे, जैसे आप सुपर मार्केट में जाते हो, वहाँ बहुत सारा सामान होता है तो आप बहुत सारा सामान खरीद के लाते हो, वैसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जितने भी हैं वहाँ पे कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग चलती है। जितना ज़्यादा कंटेंट आप डालोगे उतना ज़्यादा आपकी दुकान चलेगी। तो आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। हो सकता है कई बार आपका कंटेंट वर्क ना करे, बट ओवर द टाइम इट विल इवेंचुअली वर्क एंड यू कीप गेटिंग बेटर विद टाइम। यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर दैट टाइम जब आप बेटर हो जाओ किसी चीज़ में, उसके बाद आप उस चीज़ को स्टार्ट करो। आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हो। इम्परफेक्ट स्टार्ट इज़ मच बेटर देन नॉट स्टार्टिंग एनीथिंग। दूसरी चीज़ जो है वो ये है फ्रीक्वेंट पोस्टिंग। कितना फ्रीक्वेंटली आपको पोस्टिंग करना चाहिए। तो इस पर मैं ग्रांट कार्डोन का मेथड इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रांट कार्डोन एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक सेल्स गुरु हैं। उन्होंने एक स्टोरी, मैं उनकी किताब में पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि मैंने एक टीम हायर करी अपने ट्विटर और इंस्टा और फेसबुक को बढ़ाने के लिए। सोशल मीडिया की टीम हायर करी एंड दे वर टेलिंग मी कि इस टाइम पे आप पोस्ट डालो, उस टाइम पे पोस्ट डालो, ये पोस्ट डालने से ऐसा होता है, वो पोस्ट डालने से ऐसा होता है, ये वाले कीवर्ड यूज़ करो, वो वाले कीवर्ड यूज़ करो। एंड 6 महीने तक मैं उनको फॉलो करता रहा। ट्रैक्शन डेवलप हुआ बट आई वॉज इरीटेटेड टू हेल एंड देन आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू फायर ऑल ऑफ देम। एंड मेरा जब मन आएगा मैं तब पोस्ट करूँगा। 3 सेकंड बाद मन करेगा मैं 3 सेकंड बाद पोस्ट करूँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि 9 बजे लोग ऑफिस जाते हैं, अपना इंस्टाग्राम या ट्विटर सबसे चेक करते हैं तो मैं उसी टाइम पे पोस्ट करूँगा, या फिर शाम को 5 बजे लौटते टाइम लोग सबसे ज़्यादा अपना ट्विटर फेसबुक चेक करते हैं, उस टाइम ट्रैक्शन रेट हाई रहता है तो मैं उसी टाइम चेक करूँगा।
तो ये भी नहीं सोचना चाहिए, आपका जब मन आए तब पोस्ट करो। आपका दिन में 10 पोस्ट करने का मन करता है, आप 10 पोस्ट करो। जितना फ्रीक्वेंटली आप पोस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका ट्रैक्शन बढ़ेगा। फेसबुक पे मैंने क्यों शुरू किया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फेसबुक पे एक मेरे फ्रेंड ने मुझे एक फेसबुक पेज दिखाया था, नैस डेली करके। नैस डेली बेसिकली 2 साल तक लगातार वीडियोज़ डालता रहा, एंड ही अचीव दिस नो 2 या 3 साल तक अचीव दिस टारगेट ऑफ पुटिंग 1000 वीडियोज़ ऑन हिज फेसबुक पेज, विच इंस्पायर्ड मी कि अच्छा मैं फेसबुक पे भी वीडियोज़ डालना शुरू करता हूँ। मैं फेसबुक पे पहले मैंने सोचा था FB1 FB2 करके, अमिताभ बच्चन वाला फंडा फॉलो करके आई विल राइट 1000 posts, but then I decided why not make 1 minute videos on that, and I decided that I'm going to make the videos for Facebook on my mobile and videos for YouTube on my webcam, एंड ट्विटर ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड ट्विटर एज वेल। मैं ट्विटर करता था पहले, मैंने अगेन उसकी जो आईडी थी वो डिलीट कर दी थी, मेरे काफ़ी फॉलोअर्स थे, मैंने उसको डिलीट कर दिया था। अगेन आई एम स्टार्टिंग न्यू ट्विटर एंड न्यू इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग न्यू, एंड पीपल माइट सी चेक माई इंस्टाग्राम, पीपल माइट चेक माई फेसबुक एंड दे से अच्छा उतना ट्रैक्शन डेवलप नहीं हो रहा है, लोग ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, बट इट डजंट हैपन्स दैट वे। सी यू हैव टू कीप ऑन पोस्टिंग कॉन्टेंट, एंड when someone new comes to your profile and sees you have put so much content and he subscribes to you because he thinks that you're continuously posting content and he believes you that आप आगे भी अच्छा content post करोगे। So basically it's all about people trusting you in the market, you creating a brand name of yourself। I do not care कि जो फोटोज़ हैं बहुत अच्छी हैं ख़राब हैं, कुछ पुरानी फ़ोटोज़ भी हैं जो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, कुछ नई फ़ोटोज़ हैं जो मैं क्लिक करता रहता हूँ, उसकी वजह से मेरा सिनेमेटोग्राफी भी अच्छा हो जाता है, मेरे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है, मोबाइल फ़ोटोग्राफी कैसे होती है वो भी सीखने को मिलती है। तो सीखने का कोई लिमिट तो है नहीं। तो बेसिकली आप हर चीज़ इसलिए नहीं करते हो कि आपको सक्सेस मिलेगी, आप इसलिए भी करते हो क्योंकि आप करना चाहते हो उस चीज़ को। हालांकि मेरी एक थिंकिंग ये भी है कि इफ़ यू आर नॉट अर्निंग मनी फ्रॉम सोशल मीडिया बेटर नॉट डू इट। सो इवेंचुअली मेरी जो थिंकिंग है वो सोशल मीडिया से पैसा अर्न करने की है, पर उसके पहले मुझे उसमें इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। आई स्टार्टेड हेटिंग सोशल मीडिया आफ्टर रीडिंग दिस बुक बाय कार्ल न्यूपोर्ट कॉल्ड सोशल डिटॉक्स, which was right, and it gave me tremendous amount of time to grow my mind and think about things which I never thought before. But over the time I've realized that now I have a ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर माई सेल्फ एंड सोशल मीडिया। सो जब मैं इंस्टाग्राम करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ चेक नहीं करता, अपने पोस्ट चेक नहीं करता, बार बार नोटिफिकेशन चेक नहीं करता। सो आई हैव दैट कंट्रोल ओवर मी, सो आई ओनली डू दैट व्हेन आई एम फ्री, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो मैंने जो पिक्चरें हैं अपने फेसबुक से निकाल के उनका कलेक्शन अपने मोबाइल में डाल लिया है, और जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं उसमें पोस्ट करने लगता हूँ, या जो फोटोज़ हमने खींची हैं किसी मॉल में गए कहीं पे भी गए, सो आई सेव दैट एंड वी हैव लॉट्स ऑफ फोटोज़। सो उन फोटोज़ को जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसमें डालता रहता हूँ। So that way I save my time, and also when I'm getting bored I have something to do, so that happens, and so that is why I post so frequently on Instagram, and I won't stop till I finish 1000 posts, and that's it। एंड आई एम ऑल्सो स्टार्टेड फेसबुक, सो आप फेसबुक पे भी जाके मेरे पोस्ट देख सकते हैं। क्षितिज करके ही चैनल है जिसमें मैं सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। आई थिंक यू विल लाइक दैट, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। And if you have these thinking like digital marketing, I have learned a lot about digital marketing. I've seen so many videos, read so many articles and books about it, and I have also done digital marketing for a lot of people. And over the time I've realized only one thing: you just keep posting and your channel keeps on growing, and you have to give some time. ऐसा नहीं होगा कि रातों रात आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। It sometimes take years and years of hard work, 2 years, 3 years, 4 years। लोगों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था, आज जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। सो डू नॉट वेट फॉर द टाइम व्हेन यू विल बिकम समथिंग। आप अभी जो शुरू करो, साल 2 साल में आप इन्फ्लुएंसर बन जाओगे और आपकी एक वैल्यू हो जाएगी। सो मेक अ ब्रांड नेम ऑफ योर सेल्फ। सो विद दैट नोट आई एंड दिस वीडियो, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय।